हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण मास को सबसे पवित्र महीनों में से एक जाना जाता है। हिंदू धर्म के चंद्रमा आधारित कैलेंडर के अनुसार साल का 5वां महीना श्रावण मास या सावन मास के नाम से जाना जाता है और इसे वर्ष के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। श्रावण मास को श्रावण मास क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र आकाश पर शासन करता है और इसलिए इस महीने का नाम 28 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र श्रवण के नाम पर पड़ा। सावन या श्रवण के महीने में शिव की ही पूजा क्यों होती है? पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। अमृत की खोज में दूधिया सागर यानी समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था। मंथन के दौरान समुद्र से 14 अलग अलग तरह के रत्न निकले थे। 13 मणिक देवों और असुरों में विभाजित किए गए, लेकिन हलाहल जो 14वां माणिक था उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह सबसे घातक जहर था जो पूरे ब्रह्मांड और हर जीवित प्राणी को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने हलाहल पिया और विष को अपने कंठ में भर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष का ऐसा प्रभाव था कि भगवान शिव ने अपने सर पर अर्धचंद्र धारण कर लिया और सभी देवों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए गंगा की पवित्र नदी से भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू कर दिया। ये दोनों आयोजन श्रावण मास में ही हुए थे, इसलिए इस महीने में भगवान शिव को पवित्र गंगा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। और श्रावण मास में रुद्राक्ष धारण करने का भी अपना महत्व है। भगवान शिव के भक्त सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना शुभ मानते हैं। सोमवार भगवान शिव का प्रिय वार है। इस दिन का सीधा संबंध भगवान शिव की पूजा से है। भगवान शिव को उनके दिन के शासक देवता के रूप में समर्पित है। हालांकि श्रावण मास में आने वाले सोमवार को श्रवण सोमवार के रूप में भी जाना जाता है और यह अत्यधिक शुभ है। श्रावण मास में भगवान शिव को दूध चढ़ाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग को पंचामृत, दूध, दही, मक्खन या दही, शहद और गुड़ का मिश्रण और बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। शिव चालीसा का जाप किया जाता है। भगवान शिव की नियमित आरती की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी इस महीने में शुभ है। जिस युवती को अच्छे पति की तलाश होती है वो सावन के सोमवार का व्रत करने से उन्हें लाभ होता है। सावन की प्रसिद्ध कथाओं में से एक कथा ये भी है कि अमृत की तलाश में आकाश में सभी देवता और नरक के राक्षस समुद्र मंथन करने लगे और ये मंथन कई महीनों तक चला। सभी प्रकार के उपहार प्राप्त हुए, जिनके बीच उपहार के रूप में जहर भी था। अब इस विष को भगवान शिव ने पी लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीला हो गया। क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले में धारण कर लिया था, जहर के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने गंगा नदी से भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू किया। यह पूरा दृश्य श्रवण मास में ही हुआ था। इसलिए भक्तों का मानना है कि इस महीने के दौरान पानी और दूध का चढ़ाना भगवान शिव के शरीर में जहर पैदा करने वाली आग को बुझाने में मदद करती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना और अनुष्ठान भी किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें सभी देवताओं में सबसे दयालु माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कुछ लोग सोमवार का उपवास करते हैं, खासकर महिलाएं जो अच्छे पति की कामना करती हैं। इस महीने के दौरान भारत में कई समुदाय जैसे जैन लोग ताजी और हरी सब्जियों का त्याग कर देते हैं, जिससे वो अनजाने में फल सब्जियों में पाए जाने वाले कीड़ों को मारने से बच जाएं। जबकि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्य शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम समुद्री भोजन प्राप्त करने के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भक्त इस महीने के दौरान उपवास करते हैं, क्योंकि यह आपके शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। यदि कोई एक महीने तक उपवास नहीं रख सकता तो वे इस महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत करते हैं, जो कि भगवान शिव जी पसंदीदा दिन है। कुछ लोग मंगलवार को देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भी उपवास कर सकते हैं, जो भगवान शिव की धर्मपत्नी है। श्रावण मास की शुरुआत कैसे हुई? इसमें भगवान शिव का बहुत बड़ा योगदान है।
सावन के महीने में शिव भक्त भगवान की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस महीने को जो भी व्रत और पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस शुभ और पवित्र महीने में शिव की पूजा करने से आसानी से सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा शिव की पूजा बुरे ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा पाने और बढ़ती उम्र के होने वाले रोगों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। यदि किसी के जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है या किसी की बुरी नज़र का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा किसी के भाग्य की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो शिव की पूजा करने से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ ज्योतिष उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सावन के महीने में करने हैं। इससे आप हर तरह की परेशानी से निजात पा सकते हैं। घर के मंदिर में एक सिद्ध पीठ स्थापित करें और शांति और समृद्धि के लिए महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नियमित रूप से इसकी पूजा करें। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा के कारण किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो श्रावण मास में रुद्राक्ष की माला में बने कवच को धारण करना उत्तम सिद्ध होगा। यह आपकी रक्षा करेगा और आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, तो श्रावण मास में महामृत्युंजय पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। इससे किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने में सहायता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति धन की समस्या के कारण महंगी पूजा नहीं कर पाता, तो बस एक महामृत्युंजय यंत्र खरीद ले और क्षमता के अनुसार उसकी पूजा करे। दीपक जलाकर कम से कम 3 घंटे तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे और फिर इसे धारण करे। इससे उसकी रक्षा होगी। श्रावण मास में यदि कोई गन्ने के रस या मीठे जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, तो मंगल से संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा नाग पंचमी और रक्षाबंधन का त्यौहार भी श्रावण मास में ही पड़ता है। ये द्वारा बताई गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए।